2024-2025 का जो अब सीज़न आने वाला है, उसकी समर विंडो का आज मेरे ख्याल में सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि 3 बहुत बड़ी ट्रांसफ़र जो हैं वो हमें एक ही दिन में देखने को मिली। जूलियन अल्वारेस और कॉनर गैलेगर जो हैं ये चले गए हैं एटलेटिको डी मैड्रिड, और बार्सिलोना ने की अपनी पहली साइनिंग दानी ओल्मो की शक्ल में। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एटलेटिको डी मैड्रिड और जो उनकी साइनिंग्स हैं उसके बारे में। तो भैया सिम्योनी इस वक्त जो है वो अपना दिमाग आउट कर चुका हुआ है और उस बहुत खतरनाक माइंडसेट के साथ इस बार ट्रांसफर विंडो में उतरा है और एक खतरनाक टीम बनाने के लिए वो जा रहा है। देखो, जो जूलियन अल्वारेस का अभी पिछले 1-2 हफ्ते से पूरा सीन चल रहा था, तो वहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कि एटलेटिको डी मैड्रिड ही जूलियन अल्वारेस को साइन करना चाह रही थी, बल्कि आज पीएसजी भी रेस के अंदर वापस आई और जूलियन अल्वारेस के सिग्नेचर ऑलमोस्ट ले उड़ी थी। अब अगर आपकी कोई फुप्पो है ना, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जब भी आप कहीं पे जश्न मना रहे होते हो या आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले होते हो, तो वहां पर आपकी फुप्पो आकर कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी खराबी जरूर कर देती है जिसकी वजह से आपके पूरे रंग में भंग डल जाता है। और पीएसजी का यही काम है कि भाई उन्होंने खुद कुछ करना नहीं है। एक उनके जो फ्रेंच लीग का टाइटल है वो कंफर्म है और उसके अलावा उन्होंने गंद मारते रहना है, ना उन्होंने चैंपियंस लीग जीतनी है और दूसरे जो बड़े बड़े क्लब्स हैं उनकी साइनिंग्स को उन्होंने खराब करना है। बार्सिलोना को उन्होंने खराब किया नेमार के साथ, और रियल मैड्रिड के साथ भी उन्होंने 3 साल जो है ना वो सही टका कर अम्बापे को लेकर खेला, और उसके अलावा भी जो वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो आज क्या हुआ कि जूलियन अल्वारेस ऑलमोस्ट डन कर चुके हुए थे सब कुछ एटलेटिको डी मैड्रिड के साथ, लेकिन पीएसजी बीच में आती है और उनको ज़्यादा पैसे ऑफर कर देती है, ज़्यादा वेजेस ऑफर कर देती है। लेकिन सिम्योनी, जिससे मैंने आपको बोला कि खतरनाक माइंडसेट के साथ इस बार वो मैदान में उतरा हुआ है और वो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं अगले सीजन में। उसने बोला कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे जूलियन अल्वारेस को साइन करना ही करना है, और उसने 2 से 3 मिलियन की सैलरी ज़्यादा जो है वो पीएसजी से ऑफर कर दी और जूलियन अल्वारेस को उसने साइन कर दिया। तो अब अगर जूलियन अल्वारेस की बात की जाए तो यार 14 मिलियन पाउंड में मैनचेस्टर सिटी ने खरीदा था उसको, और मैनचेस्टर सिटी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेल जो है वो हुई है। 75 मिलियन कैश उनको जो है वो मिला है, और उसके अलावा 20 मिलियन एड्स ऑन शामिल होंगे, मतलब अराउंड 95 मिलियन की ये डील है। और मैनचेस्टर सिटी, आपको पता है कि वो सिर्फ इस बात से जाने जाते हैं कि वो बड़ा पैसा फेंक के प्लेयर्स को साइन करते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेल जो है वो आज हुई है। यहीं पर ही एटलेटिको डी मैड्रिड या सिम्योनी नहीं रुके, बल्कि ऑलरेडी भी वो 2-3 साइनिंग्स ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, लेकिन एक और बड़ी साइनिंग उन्होंने चेल्सी से की है कॉनर गैलेगर के शक्ल में, और उनको भी उन्होंने अराउंड 40 मिलियन यूरोस में जो है वो साइन कर लिया। और सिम्योनी इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे मिडफील्ड के अंदर ये वाला प्लेयर चाहिए। तो अब अगर जो 4 साइनिंग्स अभी तक बड़ी कर चुकी है एटलेटिको डी मैड्रिड, उसके बाद अगर उनकी हम लाइनअप देखें, जो आइडियल लाइनअप अगर उनकी टीम की बनाई जाए तो बड़ी खतरनाक लाइनअप बनती हुई नज़र आ रही है। और भाई साफ नज़र आ रहा है कि ये लोग जो है वो मैड्रिड और बार्सिलोना को टक्कर देने के लिए तैयार बैठे हैं, और अगला सीज़न जो है वो तबाही होने वाला है, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैड्रिड या बार्सा ये टॉप 2 तो होंगे ही, लेकिन इस बार जो है वो कहानी बदलती हुई नज़र आ रही है। और सिर्फ यहीं पर ये लोग नहीं रुक रहे, मुझे लगता है कि चैंपियंस लीग में भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े बड़े क्लब्स को तंग करेंगे। और चैंपियंस लीग के बड़े क्लब्स हैं क्या यार, 3-4 बड़े क्लब्स हैं। रियल मैड्रिड है, उसके अलावा अगर आप देखो तो बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर सिटी, ये 3 हैं जो कैंडिडेट हैं। बार्सिलोना को मैं अभी, क्योंकि जब तक इनकी समर विंडो ख़त्म नहीं होती तो तब तक मैं बार्सिलोना को किसी लेवल के ऊपर अभी मैं चैंपियंस लीग में जो है फ़िलहाल मैं कहीं उसको नहीं कंसिडर करता, उसके बाद इवैल्यूएट करूँगा जब ये विंडो ख़त्म होगी। खैर, तो ये थी एटलेटिको डी मैड्रिड की साइनिंग। और अब बात कर लेते हैं भाई दानी ओल्मो के ऊपर। काफ़ी देर से बातें हो रही थी दानी ओल्मो और उसके साथ निको विलियम्स, तो भाई निको विलियम्स का तो अभी उस पर भी बात करते हैं, लेकिन दानी ओल्मो की कहानी जो है वो आज ख़त्म हुई, और आखिरकार डेको खुद चल कर गए और वहाँ पर जाकर जर्मनी में उन्होंने लेप्जिग के साथ जो है वो
डील डन कर ली। 55 मिलियन यूरोस जो है वो बार्सिलोना फिक्स में पे करेगी और 7 मिलियन जो है वो एड्स ऑन होंगे। और दानी ओल्मो जो है वो बार्सिलोना के प्लेयर अब ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। अब सवाल ये है कि देखो बारसा फैंस जो है ना वो कुछ खुश हैं कुछ ना खुश हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। ज़्यादातर मैंने जो देखा है सोशल मीडिया के ऊपर तो बारसा फैंस जो है ना वो ये कह रहे हैं कि यार दानी ओल्मो की साइनिंग जो है वो बनती नहीं थी करनी और बारसा को लेफ्ट विंगर के लिए जाना चाहिए था या मिडफील्डर साइन करना चाहिए था, आई मीन डीएम के लिए जाना चाहिए था या कोई जो है वो डिफेंडर साइन करते, राइट बैक साइन करते, बारसा को वहां पर पैसा खर्च करना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी दानी ओल्मो की प्रोफाइल के प्लेयर्स जो हैं वो बार्सिलोना के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। फर्मीन लूपस, पैड्री, गुंडोगन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो यार मेरा जो ओपिनियन है वो इस पूरे सिनेरियो के ऊपर ये कि देखो पहली चीज़ है कि हैंसी फ्लिक जो है ना वो बड़ा शार्प माइंडेड बंदा है और हमें जो है उसकी फिलॉसफी के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना चाहिए। और अगर देखो ये बात भी रिपोर्ट्स में आ रही है कि भाई हैंसी फ्लिक ने इंसिस्ट किया है दानी ओल्मो को साइन करना, तो इसका मतलब है कि उसके प्लान्स में कुछ ना कुछ होगा। और अगर आप दानी ओल्मो को देखो या आप हैंसी फ्लिक का प्लान देखो जिस तरह से वो फुटबॉल खिलाता है तो जो फ्रंट फोर होते हैं आपके वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा प्रेसिंग भी कराता है और उसके साथ साथ जो पिन पॉइंट जो पॉकेट्स होती हैं वहाँ पर जो है उसको जो जिस तरह से डिलीवर कराना होता है प्लेयर्स को उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ओल्मो एक बहुत ही अच्छी साइनिंग है क्योंकि पॉकेट्स में अगर खेलने की बात आती है तो ओल्मो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अब देखो ओल्मो इंजरी प्रोन भी है, ओल्मो को हमने 55 मिलियन फिक्स्ड में ख़रीदा है, उसकी प्राइस बहुत हाई है। तो देखो ये एक डिबेट ज़रूर हो सकती है कि बारसा को जो है वो पहले लेफ्ट विंगर साइन करना चाहिए था, उसके बाद डीएम पे जाते और फिर अगर ओल्मो की बारी आती तो बारसा को साइन करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल जो है भाई सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। निको विलियम्स की कहानी जो है वो अभी कुछ क्लियर नहीं है। डीएम जो है वो मेरे ख्याल से बार्सिलोना अगले सीज़न में किमिच को फ्री में लाना चाह रही है, तो इसलिए जो है वो बार्सिलोना वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ चल रही है। तो फिलहाल ये है कि दानी ओल्मो बारसा के प्लेयर बन चुके हैं और पहली साइनिंग जो है वो बारसा ने कर लिया और मैं समझता हूँ विच इज़ अ फाइन साइनिंग। ठीक है आप डिबेट कर सकते हो कि काफ़ी महंगे प्लेयर हैं, क्या इतने पैसे बारसा को खर्च करने चाहिए थे कि नहीं, वो एक अलग डिबेट है। अच्छा अब बात कर लेते हैं भाई निको विलियम्स की। निको विलियम्स की एक वीडियो आज सोशल मीडिया पे चली, वो उन्होंने बिलबाओ की ट्रेनिंग जो है वो ज्वाइन की और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो वीडियो थी उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो अगले सीजन खुद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीजन। और वहाँ पर बातें बहुत होने लगी कि भाई बारसा का केस जो है वो ख़त्म हो चुका है और बारसा साइन नहीं कर सकता। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अभी भी ऐसी आ रही है कि बार्सिलोना बैकडोर डिप्लोमेसी कर रही है, बार्सिलोना जो है वो निगोशिएशंस में अभी भी है, अभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते निको विलियम्स की साइनिंग को और बार्सिलोना 30 अगस्त से पहले पहले निको विलियम्स की साइनिंग्स भी कंप्लीट कर सकती है। तो अब देखो यार ये तो अब ना कहानियों के ऊपर सारी बातें चल रही हैं। ये बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि निको विलियम्स की उस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि अब निको विलियम्स बिलबाओ में ही रहेंगे इस सीज़न में। ये सब चीज़ें जो है पहले भी हमने बहुत दफ़ा बहुत सारे केसेस में देखी है कि वीडियोज़ आती हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन विद इन सेकेंड्स जो है वो कहानी बदल जाती है। तो यू नेवर नो और अभी भी हमें जो है वो होप नहीं छोड़नी चाहिए एज अ बारसा फैन। अच्छा इसके अलावा देखो जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो ये कीज़ा की डेवलपमेंट हो रही है। जो जुवेंटस के प्लेयर हैं थियागो मोटा उनके मैनेजर हैं, वो उनको कहीं पर भी जो है वो नहीं देख रहे अपने अगले सीज़न में अपने साथ और कीसा को जो है वो बार्सिलोना को ऑफ़र किया गया है। अब देखो यार काफ़ी डिसेंट प्लेयर है, मुझे तो ये प्लेयर वाकई बहुत अच्छा लगता है। अगर निको विलियम्स नहीं आ रहे तो कीसा को आप कहीं ना कहीं जो है वो ख़रीद सकते हो, एक सस्ती ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको 10-15 मिलियन की रेंज में कीसा मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिल सकती है। एक बड़े डिसेंट प्लेयर हैं, वो भी इंजरी प्रोन है। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई है जो कि शायद बार्सिलोना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो वहाँ पे आप कीसा को लेकर आ सकते हैं। और अगर जुवेंटस को कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा तो बार्सिलोना लोन के ऊपर भी इनको लेकर आ सकती है, तो वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ऑप्शन बार्सिलोना के लिए हो सकता है क्योंकि कीसा खेल रहे होंगे, उसके बाद दानी ओल्मो भी आपके साथ खेल रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से आपकी लेफ्ट विंग जो है वो काफ़ी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन खाली दानी ओल्मो के होने से आपके लेफ्ट विंग का सोल्यूशन जो है अभी भी नहीं निकलता। आपको एक
प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो है वो चाहिए होगा जो कि डायरेक्ट खेले। और दानी ओल्मो जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरह ग्रिलिश है मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर, वो उस टाइप के प्लेयर हैं कि वो अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे गेम में, ड्रिबल भी करेंगे, पासेस भी करेंगे, लेकिन जो डायरेक्टनेस है ना वो डोकू लेकर आते हैं सिटी की साइड को। अगर आप गौर से देखो तो हमें भी निको विलियम्स जो है ना उसी टाइप का प्लेयर चाहिए, और कीसा जो है वो वाला काम कर सकते हैं। इसके अलावा यार जल्दी जल्दी मैं आपको दो बड़ी न्यूज़ आपको दे दूं। पहली चीज़ तो कि एक अच्छी खबर और है बार्सिलोना फैंस के लिए कि हम 1:1 की काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे नाइकी की डील की, अभी तो उसके बारे में कोई बात नहीं आई, लेकिन लाइबेरो की जो है 40 मिलियन यूरोज वो बार्सिलोना को रिसीव हो चुके हैं, और कहा यह जा रहा था कि आज ही उनका एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये पिछले साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी ये चीज़। तो बार्सा को 40 मिलियन, काफ़ी सारे जो है वो ऑथेंटिक सोर्सेज ये बात बोल रहे हैं कि 40 मिलियन यूरोज जो है वो बार्सिलोना को रिसीव हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है बार्सा के लिए। उसके अलावा भाई रफीनिया, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है, सऊदी अरेबिया से भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स आई थी उनको, अल हिलाल से, फिर अल नसर से, फिर अभी कल परसों की बात है कि न्यूकासल भी उनको साइन करना चाह रही थी, अस्टोन विला भी वो इंटरेस्टेड थी। तो अब जो खबर आ रही है वो यार आ रही है कि आर्सेनल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्सेनल फिर इंटरेस्टेड है उनको साइन करने में, और 50 मिलियन यूरोज जो है वो उनको मतलब उनकी साइनिंग के लिए पे करने को तैयार भी है। तो मुझे लगता नहीं है कि यार रफीनिया जो है वो बार्सिलोना छोड़ के जाना चाह रहे हैं, क्योंकि फिलहाल तो उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ रही, लेकिन यू नेवर नो, जब तक ट्रांसफर मार्केट ख़त्म नहीं होती तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रांसफर मार्केट से। तो खैर ये थी अब तक की अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक भी करना, और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपके सब्सक्राइब करने से जो है वो हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको दानी ओल्मो की जो साइनिंग है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, और एटलेटिको डी मैड्रिड को आप अगले सीजन में कहाँ देख रहे हो।